हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। दिस इज रवि एंड वाचिंग माय स्टडी स्टडी। दोस्तों, ये आज का न्यूज क्लिप है जहां पे शिक्षक नियुक्ति नियमावली में जो परिवर्तन होने जा रहा है उसका बहुत बड़ा एक अपडेट आया हुआ है। और ये स्टेटमेंट सिर्फ आज नहीं, इससे पहले कोई बार हमारे शिक्षा मंत्री ये बोल चुके हैं कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि बिहार का दर्जा मिले, यानी कि बिहार पे जो शिक्षक नियुक्ति नियमावली है उसको फॉलो किया जाए। ठीक है, तो ये न्यूज क्लिप जो है आज का है। अभी तक आशा करता हूं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये न्यूज क्लिप मिल चुका होगा, लेकिन इस वीडियो आप सबके लिए, चाहे आप 1 to 5 का एग्जाम देने जा रहे हैं, चाहे आप 6 to 8 के लिए तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप टीजीटी के लिए तैयार कर रहे हैं, चाहे आप पीजीटी के लिए तैयार कर रहे हैं, हर एक स्टूडेंट्स को ये वाला वीडियो पूरा वॉच इसीलिए करना चाहिए क्योंकि ये जो बिहार का नियमावली क्या है अधिकतर स्टूडेंट्स नहीं जानते हैं, जो कि मैं आज इस वीडियो में आप लोगों को मैं पूरा डिटेल्स में समझाऊंगा कि जो झारखंड सरकार बिहार का नियुक्ति नियमावली को फॉलो करने जा रहा है, बिहार का नियुक्ति नियमावली आखिर क्या है, क्या क्या चीज वहां पे प्रोसेस है, क्या कंडीशन है, कौन वहां पे एलिजिबल है, कौन फॉर्म फिलअप करता है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सारी चीज हम ये है इसका पीडीएफ जो कि बिहार सरकार का है, इसके बारे में मैं पूरा आपको डिटेल से समझाऊंगा। ठीक है, तो रिक्वेस्ट यही है कि इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिए, तब जाके आपको समझ में आएगा कि आज शिक्षा मंत्री जी ने क्या बोले हैं। और जो पीडीएफ में अभी आपको दिखाया था वो बिहार का नियमावली है, उसको मैं विस्तृत रूप से आपको के साथ डिस्कस करूंगा। इससे पहले रिक्वेस्ट है कि अगर आप फर्स्ट टाइम मेरा चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि झारखंड का ओनली वन चैनल जो कंप्लीटली डेडिकेटेड चैनल है ये आपका टीचिंग के लिए, चाहे 1 to 5, 6 to 8 टीजीटी हो, पीजीटी हो, हर एक का। तो चलिए हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ये आज के न्यूज क्लिप को देख लेते हैं कि इसमें बोल क्या रहे हैं। राज्य के प्राथमिक व मध्य विद्यालय में शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया को लेकर विभागीय स्तर पर जल्द निर्णय लिया जाएगा। ठीक है, हालांकि बदकिस्मती है हम लोगों का कि हर एक साल कोई ना कोई नियम आते रहता है, बंद होते रहता है। शिक्षक नियुक्ति नियमावली 2016 से बनते आ जा रहा था, 2021 में अगर बना भी तो फिर से सारा चीज प्रॉब्लम पे आ चुका है, आप सभी जानते हो। ठीक है, तो चलो अभी आने वाले दिन पे जो शिक्षक नियुक्ति नियमावली होने जा रहा है जिसको आपको जानना बहुत जरूरी है, पूरा वीडियो को वॉच कीजिएगा, नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा। ठीक है, हो सकता है कि कुछ इंपॉर्टेंट चीज आप इस वीडियो से सीखो। ठीक है, तो इसके लिए बिहार, पश्चिम बंगाल व दिल्ली की शिक्षक नियुक्ति नियमावली की जानकारी जुटाई गई है। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने इन राज्य की नियुक्ति प्रक्रिया की जानकारी मांगी थी। उन्होंने विभागीय स्तरीय से इस संबंध में विचार विमर्श किया है। हो सकता है कि झारखंड सरकार बिहार की नियमावली को ही यहां भी नियुक्ति के आधार बनाएगी। ठीक है, और ऑलरेडी हमारे शिक्षा मंत्री 2-3 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस पे मीडिया के सामने बोल चुके हैं कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं 2-3 स्टेट का, और उसमें से ज्यादा वो लोग प्रिपेयर कर रहा है, ज्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं आपका बिहार को। ठीक है, इस माह के अंत तक इस संबंध में निर्णय ले लिया जाएगा, यानी कि चाहे वो बिहार हो चाहे किसी दूसरा का, लेकिन अगर आप ऊपर में अगर आप हेडिंग को पढ़ोगे ना तो बिहार का नियमावली को अपनाने की तैयारी में है और पंचायत स्तर पर होगी शिक्षक की नियुक्ति। ठीक है, देख लेते हैं आगे क्या बोल रहे हैं कि इसके बाद झारखंड में बिहार के आधार पर पंचायत स्तर पर 50,000 पद की शिक्षक की नियुक्ति का रास्ता साफ हो जाएगा। यानी कि ये जब न्यू नियमावली बन जाएगा, कौन सा नियमावली? बिहार का नियमावली जो है। ठीक है, इसके लिए आरक्षण रोस्टर क्लियर किया जाएगा। शिक्षा मंत्री ने कहा कि झारखंड के युवाओं के हित को ध्यान में रखकर ही नियुक्ति होगी। 2021 को भी हम लोग नियुक्ति का वर्ष सोचे थे, 2022 को भी सोचे थे, लेकिन कुछ नहीं मिला। अभी 2023 में गवर्नमेंट बाउंड है, मजबूर है। इसका रीजन ये है कि हम बार बार बोलते हैं कि 2024 में खुद जितना सरकार, जितना मंत्री लोग हैं, सबका परब होने वाला है क्योंकि नियुक्ति है। इसीलिए ब्रेन पे आप 100% बैठा लीजिए कि 2023 में सारे विभाग का बहाली होगा और मजबूती से आपका तैयारी रहना चाहिए। ठीक है, चलो देख लेते हैं और ये स्टेटमेंट क्या दिए हैं कि शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा है कि बिहार में केवल बिहार के लिए ही शिक्षक बन सकते हैं, तो झारखंड में सिर्फ झारखंड के निवासी ही शिक्षक बने। वेरी गुड, इससे किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। भाई क्यों परेशानी होगा? आप लो तो पहले करो। बिहार में आवेदन जमा करने के लिए बिहार का निवासी होना अनिवार्य है। ठीक है, तो अभी तक हम लोग इनका स्टेटमेंट में यह समझे कि बिहार का जो नियमावली है उसी को लाया जा रहा है और वहां पे बिहार का निवासी, देखो अगर आप उसका नोटिफिकेशन को भी पढ़ोगे ना तो वहां पे लिखा रहता है कि इंडिया का नागरिक, लेकिन आपका मूलवासी जो होना चाहिए वो बिहार का होना चाहिए। ठीक है,
तो चलो थोड़ा सा भी हम लोग देख लेते हैं, जो कि सभी स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है कि बिहार का जो नियमावली है वो क्या है। 1 to 5, 6 to 8 सारी चीज को मैं अभी आपको समझाऊंगा, एक एक चीज को ध्यान से समझो। पहले हम लोग बात कर लेते हैं प्रारंभिक वाला, यानी कि 1 to 5 के लिए। देखो हम लोग क्या जानते हैं, 1 to 5 का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है इन जनरल, 10th रहता है और 12th रहता है, इसके साथ आपका टीचर ट्रेनिंग रहता है, ये 3 चाहिए। सेम चीज यहां पे भी है, मैट्रिक का जो परसेंटेज आपका, इंटर का जो परसेंटेज आपका, और जो आपने यहाँ पे जो प्रशिक्षण प्राप्त किए हुए हैं। यहाँ पे ये मेंशन नहीं किया हुआ है कि डीएलएड या बीएड, यहाँ पे प्रशिक्षण प्राप्त के अंदर पे आपका चाहे डीएलएड है चाहे वो आपका बीएड है, ये चीज तो नोटिफिकेशन आने के बाद क्लियरिटी से पता चलेगा कि झारखंड सरकार क्या करने वाला है। लेकिन प्रशिक्षण का मतलब यही होता है कि आइदर वो बीएड हो चाहे आपका डीएलएड हो, ठीक है। तो ये आपका टेंशन वाला बात नहीं है। यानी कि अभी तक हम लोग ये समझे कि 10th का आपका परसेंटेज, 12th का आपका परसेंटेज, और जो आपने टीचर ट्रेनिंग किए हुए हैं उसका परसेंटेज डिवाइडेड बाय 3। इसमें जो परसेंट आएगा, सपोज दैट यहाँ पे आपका 60 आया, यहाँ पे आपका 60 आया, यहाँ पे आपका 60 आया, ठीक है। तो ये 60 प्लस 60 प्लस 60 डिवाइडेड बाय 3, जो नंबर आएगा इसमें वेटेज रहता है। एक वेटेज रहता है 40% का वेटेज रहता है बिहार में, ठीक है। एक है वेटेज आपका 40% का और दूसरा वेटेज है आपका 60% का। तो ये वेटेज क्या है, ये जो तीनों का जो परसेंटेज आपका निकला 10th, 12th और आपका टीचर ट्रेनिंग डिवाइडेड बाय 3, जो अमाउंट आया, जो नंबर आपका आया उसका 40%, यानी कि उसका 40% में आप कंफ्यूज अगर हो गए, साफ साफ यहां पे कर दो कि जो नंबर वहां पे आया उसके साथ 0.4 को आप मल्टीप्लाई अगर कर दोगे तो 0.4 इक्वल टू 40% ही होता है। तो यहां पे एक तो आपका नंबर निकलेगा, ठीक है। ए हुआ प्लस, इसके साथ आया प्लस। बिहार में सीटेट जो है वो वैलिड है, चाहे आपके पास सीटेट हो चाहे आपके पास एस्टेट बीटेट, यानी कि जो स्टेट लेवल पे जो टेट होता है उसका परसेंटेज। सपोज दैट हमने यहाँ पे मान लिया कि आपका सीटेट या जो भी टेट क्वालिफाइड होना चाहिए, सीटेट अदरवाइज आपका जो स्टेट बिहार सरकार वहां पे कॉन्डक्ट कराता है। तो टेट का जो परसेंटेज आएगा उस परसेंटेज का 60% वेटेज रहता है। यानी कि अगर आपका 60%, फॉर एन एग्जाम्पल मैंने ये पकड़ लिया कि आपका सी टेट हो चाहे बी टेट चाहे एस्टेट जो भी है, आपका स्टेट गवर्नमेंट का जो टेट लिया हुआ है उसका आपको मिला है 60%। वो 60% का 60%, यानी कि वो जो नंबर आया हुआ है 60% का, यह इसको सीधा आप 0 पॉइंट जो भी परसेंटेज है, सपोज दैट आपका 70% है, तो 70 को मल्टीप्लाई कर दो किसके साथ, 0.6 के साथ, तो एक नंबर दूसरा आएगा। ये जो दोनों नंबर आएगा, एक ठो नंबर है, ठीक है, ये एक ठो नंबर है, ये दोनों नंबर को क्या हो जाएगा आपका ऐड हो जाएगा। तो यहां पे एक ठो न्यू नंबर आएगा, ये जो न्यू नंबर आपको आएगा ये रहेगा आपका मेरिट। आशा करता हूं कि अभी तक आपको समझ में आ चुका है 1 to 5 का सिलेक्शन, ठीक है। दूसरा अभी हम लोग बात करते हैं 6 to 8 के लिए। 6 to 8 के लिए क्या होगा, 10th प्लस आपका 12th प्लस आपका ग्रेजुएशन, ये सारे का परसेंटेज। 10th का मान लो 50%, इंटर का मान लो 50%, ग्रेजुएशन का मान लो 70%, प्लस आपका जो बीएड है, बीएड का जो परसेंटेज यानी कि 4%, फॉर एन एग्जाम्पल 50 प्लस 60 प्लस 70 प्लस यहाँ पे 70, यानी कि 4 नंबर हुआ। 4 नंबर को ऐड किया जाएगा, डिवाइड किया जाएगा उसको 4 से। तो वहां पे क्या होगा, एक तो आपको एक नंबर यहां पे मिलेगा, जो नंबर आया उसका कितना परसेंट, उसका 40%। 40% कंफ्यूज कर रहे हैं आप, कोई बात नहीं, सीधा उसको 0.4 से क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो। यानी कि 10th प्लस 12th प्लस ग्रेजुएशन प्लस आपका टीचर ट्रेनिंग यानी कि बीएड, जो नंबर आया सबको ऐड करने के बाद 4 से उसको डिवाइड कर दो, जो नंबर आया उसको 0.4 से, इसको 0.4 से क्या करो, इसको मल्टीप्लाई कर दो, गुना कर दो, एक न्यू नंबर यहां पे आएगा, ये नंबर आपका फाइनल हुआ। दूसरा, आपने जो टेट पास किए हुए हो, चाहे सी टेट हो चाहे स्टेट टेट हो, 6 to 8 का, ठीक है, उसका जो परसेंटेज, सब मैं मान लिया यहाँ पे कि आपका आया 72%, तो 72 का जो 60% वेटेज लिया जाएगा, यानी कि वेटेज का अगर हम बात करें तो 0.6, यानी कि अगर आपका टेट में आया 72 इंटू 0.6, जो नंबर आएगा यहां पे एक ठो न्यू नंबर आएगा। अब एक ठो नंबर हुआ, एक ठो नंबर हुआ, दोनों नंबर को ऐड करके आपका एक ठो क्या निकलेगा,
न्यू नंबर आएगा। तो ये हुआ आपका टोटल मेरिट लिस्ट। जिसका नंबर सबसे ज्यादा रहेगा उसका नौकरी होगा। तो यही है अभी तक का सेम प्रोसेस। अगर हम लोग पीजीटी और टीजीटी में भी बात करें तो सेम प्रोसेस है, एज इट इज, कोई परिवर्तन नहीं है। अगर वहां पे बस नंबर ऐड होते रहेगा, आपका जिसका पीजी रहेगा, पीजी का परसेंटेज वहां पे आएगा, और वहां पे जो एस्टेट का जो परसेंटेज है वो सेम एज इट इज। इसके साथ साथ यहाँ पे 10 नंबर का भी ऐड रहता है, जिसका कोई एडिशनल जो चीज रहता है, कोई भी एडिशनल सर्टिफिकेट अगर मान लीजिए किसी के पास है जो कि नेशनल लेवल का, तो उसमें कुछ पॉइंट यहाँ पे वो ऐड होता है। तो ये है आपका बिहार का नियुक्ति नियमावली, जिसके आधार पे झारखंड सरकार, अभी तक तो कोई फाइनल नहीं है, लेकिन बहुत हद तक, इसीलिए मैं बहुत हद तक बोल रहा हूं ना, क्योंकि कोई बार हमारे शिक्षा मंत्री इसको लेके रिपीट कर चुके हैं कि हम लोग बिहार का दर्जा देने वाले हैं, उससे क्या कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो ये था मिला जुला के आपका आज का सेशन। हमारे चैनल में काफी स्टूडेंट जो जेटेट का तैयारी कर रहे हैं 1 to 5, चाहे 6 to 8 का, चाहे साइंस हो, चाहे आर्ट्स हो, हजारों स्टूडेंट्स हमारे चैनल से, अगर आप मेरा चैनल को देखोगे और मेरे प्लेलिस्ट में जाके चेक करोगे तो वहां पे मोर देन 350, 350 से भी ज्यादा 1 to 5 और 6 to 8 का जेटेट का क्लासेस अवेलेबल है। उन वीडियोस को जाके देखो अगर आप जेटेट का तैयारी कर रहे हो। और हजारों स्टूडेंट्स हमारे चैनल से, ये टू जेड स्टडी संस्था से हजारों स्टूडेंट्स अपना नोट्स लेके तैयारी कर रहे हैं। तो अगर आपको जेटेट का नोट्स चाहिए 1 to 5 और या 6 to 8 का, तो मेरा व्हाट्सअप नंबर जो कि 6205600622 मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां से लेकर तैयारी कर सकते हो। तैयारी आप कहीं से भी कर सकते हो, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि आप अपना तैयारी का रखो। जो टीजीटी का जो तैयारी कर रहे हैं, अपना तैयारी करते रहो। टीजीटी अभी तक हम लोग स्टार्ट नहीं किए हुए हैं, क्योंकि 2016 को जो रिसेंटली अभी क्लियर किया हुआ है, उसके बाद अभी तक कोई अपडेट नहीं है। बट 2023 में सारे वैकेंसी आने वाला है, चाहे वो 1 to 5 हो, 6 to 8 हो, आपका 8 to 10 हो, चाहे आपका पीजीटी तो वेरी रिसेंटली आने वाला है। ठीक है, थैंक यू टू वॉचिंग दिस वीडियो। हाँ, कमेंट करना ना भूलें, आपका कमेंट मैं हर एक कमेंट को पढ़ता हूं। ठीक है, बड़ी अच्छा लगता है। थैंक यू टू वॉचिंग दिस वीडियो।